मोकामा सीट से महागठबंधन के लिए नीलम देवी को मैदान में उतारा। गोपालगंज सीट से महागठबंधन का मोहन गुप्ता को टिकट। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी आरजेडी के टिकट में लड़ेंगे चुनाव। बिहार में हाल ही में प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें सीधे मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच दिख रहा है। अब देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारेगा। मंगलवार को महागठबंधन में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार आरजेडी के टिकट में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें परिणाम 6 नवंबर को आएंगे। बीजेपी ने दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले से ही कर दिया है। गोपालगंज से कुसुम देवी और मोकामा से जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उम्मीदवारी तय होने के बाद मोकामा सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी ने कहा कि मोकामा में कोई कीचड़ नहीं है, इसलिए वहां कोई कमल खिलने नहीं जा रहा है। वहीं अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने पर उन्होंने कहा कि उन पर कोई दाग नहीं है। इससे पहले पटना में पेशी के लिए आए अनंत सिंह ने कहा, बीजेपी ने जिसे टिकट दिया है वो बरसाती मेंढक के समान है, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अनंत सिंह ने कहा, बीजेपी ने बरसाती मेंढक जैसे लोगों को चुनाव का टिकट दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज, जबकि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के AK-47 केस में सजायाफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी और महागठबंधन में बाजी कौन मारता है। इसका फैसला जनता 3 नवंबर को अपने मतदान का उपयोग करके बताएगी, जिसका फैसला 3 दिन बाद 6 नवंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।